गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है सदगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। आज के इस सत्संग के जरिए हमें आपने समझाने का प्रयास किया है कि हमें ध्यान के समय सदगुरु का स्वरूप ही क्यों बिठाना चाहिए। साथ ही साथ आज के इस सत्संग में आपने हमें यह भी समझाया है कि सदगुरु के दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। सदगुरु की महिमा से भरा हुआ यह सत्संग आपको बड़े ही आनंद से भर देगा। ध्यानपूर्वक और प्रेम भाव से आज का यह सत्संग अंत तक श्रवण कीजिए। सत्संग के वचन। सदगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सबसे पहले स्वामी जी महाराज हमें सदगुरु की महिमा समझाते हुए बताते हैं, इस देश से तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं है। विचार करके देखो, न माँ साथ जाएगी, न बाप साथ जाएगा, न बहन साथ जाएगी, न भाई साथ जाएगा, न बेटी और बेटा साथ जाएंगे। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि अपना शरीर तक भी साथ नहीं जाएगा। आप कहते हैं अगर कोई साथ जाने वाले हैं तो नाम और सदगुरु है, और कोई तीसरी चीज हमारे साथ मरने के बाद नहीं जाती। सदगुरु बाहर भी साथ है, अंदर भी साथ है, फिर मौत के वक्त भी साथ चलता है और अपने शिष्य की पूरी संभाल करता है। इसलिए कहते हैं कि तू किसी सदगुरु के पास जा जो खुद अंदर जाता हो, ताकि तुझे भी अंदर ले जाए। जब तू उसके पास जाएगा तो वह कहेगा कि नाम जप और खंडो ब्रह्मांडों पर चढ़। जब तू अंदर चढ़ेगा, सदगुरु तेरे अंदर मौजूद है, तू सदगुरु के दर्शन करेगा। आप कहते हैं दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो सदगुरु और नाम की दौलत है। सदगुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। श्री गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब और अन्य महात्मा होका देकर गए कि दुनिया में सदगुरु का मिलना दुर्लभ है और नाम भी दुर्लभ है। सदगुरु दुनिया में भी साथ हैं, अंदर रूहानी मंडलों में भी साथ हैं और परमात्मा की दरगाह में भी साथ हैं। सो गुरु के बिना हमारा कोई नहीं है। दुनिया में गुरु बहुत हैं, पर दुकानदारी भी बहुत है। पूरा गुरु कहीं भाग्य से ही मिलता है। अगर मिल जाए तो आपको चाहिए कि उससे रास्ता लेकर अंदर पर्दा खोल लो। आप कहते हैं परमात्मा की दरगाह से जिनको हुक्म होता है उन्हें सदगुरु मिलता है और वे ही नाम से जुड़ते हैं। जिन पर परमात्मा की दया हो वे ही सदगुरु के पास आते हैं। जो दया के पात्र नहीं, वे नहीं आते। जिनके बहुत ही ऊंचे भाग्य हों उनको मनुष्य जन्म में सदगुरु मिलता है और वह उन पर नाम की कृपा करता है। सदगुरु का मिलना बड़े ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब और मुल्कों के मुल्क नाम से खाली हैं। यह कोई छोटी दौलत नहीं। जिन पर परमात्मा दया करता है, यानी जिन्हें मुक्ति देना चाहता है, उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका सदगुरु से मिलाप करवा देता है। आगे स्वामी जी महाराज सदगुरु के दर्शन का फायदा बताते हुए कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन करने से जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई रूह सचखंड पहुंच जाती है। जिनको सदगुरु ने नाम दे दिया वे देर सवेर सचखंड जरूर पहुंच जाएंगे। खंड ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन संतों का वचन नहीं पलटता। जिस हृदय में नाम का बीज पड़ गया, चाहे सारा ब्रह्मांड सूख जाए, लेकिन वह बीज नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा। अगर सदगुरु का जीव नरकों में भी चला जाए तो भी सदगुरु उसे नहीं छोड़ता। चाहे शिष्य गुरु को छोड़ जाए, लेकिन गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता, क्योंकि नाम दिया हुआ है। ज्यों ज्यों शिष्य नाम की कमाई करेगा, सदगुरु अंदर से मदद देगा और धीरे धीरे सचखंड पहुंचाकर ही छोड़ेगा। आगे आप कहते हैं दुनिया के जितने लोग हैं वे लफ्जों को जपते हैं, लेकिन नाम लफ्ज नहीं है। जिस तरह मिश्री मिश्री या मिठाई मिठाई कहने से न स्वाद आता है, न मुंह मीठा होता है,
और ना ही भूख मिटती है। हाँ, अगर उसको खा लो तो भूख भी मिट जाती है और स्वाद भी आता है। इसी तरह जिसको हम अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, राम या मालिक कहते हैं वह और है, और अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, राम लफ्ज़ और हैं। हम लफ्ज़ जपते हैं। जब आप 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ोगे तब नाम मिलेगा। जो धुन करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है वह नाम है। अगर लफ्ज़ नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। आप कहते हैं जो असली नाम है वह सदगुरु के पास है। बिना सदगुरु के कौमों की कौमें खाली आई और खाली ही चली गई, फिर 84 के चक्कर में पड़ गए। नाम है तो हर एक के अंदर है, लेकिन मिलता गुरु के बगैर नहीं। जब आप उसकी कमाई करोगे मुक्ति खुद ब खुद मिल जाएगी, वरना करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो मुक्ति नहीं मिलती। स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना नाम मुक्ति नहीं। बिना नाम के दुनिया के लोग बेटे बेटियों के मोह में, शराबों कबाबों की लज्जतों में और काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की नदियों में बहते हुए धक्के खा रहे हैं। नाम की तरफ कोई नहीं आता। नतीजा यह होता है कि मौत के बाद 84 में जाते हैं। सारी दुनिया अहंकार में फंसी हुई है। किसी को मजहब का अहंकार है, किसी को कौम का अहंकार है, किसी को देश का अहंकार है। नतीजा यह होता है कि दुनिया दुख भोग रही है। जब तक काम, क्रोध, मान बढ़ाई और अहंकार भीतर मौजूद है, रूह अंदर नहीं जाती। यहां तक कि अगर हृदय में जरा भी मैल है तो ख्याल इकट्ठा नहीं होता। आप कहते हैं जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, काम क्रोध बाहर नहीं निकलते, विरह की तड़प पैदा नहीं होती, प्रेम प्यार नहीं आता, तब तक रूह अंदर नहीं सरकती, यानी अंदर नहीं जाती, भीतर का पर्दा नहीं खुलता। जब अपने आप को नीचा समझोगे तब अंदर पर्दा खुलेगा। जो भी परमात्मा से मिले हैं वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम नीच हैं। फिर हमारी हैसियत ही क्या है? हम दुनिया को तो धोखा दे देते हैं, मगर जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसको धोखा नहीं दे सकते। अगर अंदर जरा भी काम क्रोध की मैल है वह दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति और उस मालिक पर सच्चा विश्वास करें। जब तक आत्मा 9 दरवाजों से निकलकर 10वीं गली में नहीं चढ़ती, तारे, सूरज, चंद्रमा पार करके ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर नहीं चढ़ती, तब तक हमें शब्द की लज्जत भी नहीं आती। बिना शब्द दुनिया अंधी आई और अंधी चली गई, खाली आई और खाली ही चली गई। आप कहते हैं यह जीव अंधा भी है और बहरा भी है। अंधा यूं है कि इसके अंदर करोड़ों सूर्य, चंद्र, करोड़ों खंड ब्रह्मांड वो खुद परमात्मा है, लेकिन यह अंदर जाकर देखता ही नहीं। वो बहरा इसलिए है कि इसके भीतर कीर्तन हो रहा है, मीठी से मीठी राग रागनियां हो रही हैं, शब्द हो रहा है, लेकिन यह सुनता ही नहीं। जिन्होंने सद्गुरु से भेद लेकर शब्द की कमाई की, जो अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। ये परमात्मा की दरगाह में पहुंच गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले किसी ऐसे सद्गुरु की खोज कर जो नाम का भेदी हो। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? सद्गुरु शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, जो खुद शब्द की कमाई करता हो, अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर जाता हो और शिष्य को भी शब्द की कमाई करना सिखाता हो। ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। और यदि ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो फिर यह न देखो कि वह हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई। देखने वाली चीज तो शब्द की कमाई है। अगर यह ठीक है तो बेशक उससे नाम ले लो। आप कहते हैं सारा ब्राह्मण, खुद खुदा, वाहिगुरु अकाल पुरुष आपके अंदर है। जीते जी अंदर जाओ, पर्दा खोलो और देखो। संत अंधविश्वासी में नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि जो कुछ देखना है जीते जी देखना है। जिसको जीते जी कुछ नहीं मिला उसको मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं हमने तुम्हें पता दे दिया है उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिलने का।
और पता क्या है? पता यह है कि वह बाहर से कभी नहीं आएगा। जब अंदर की आंख खोलोगे तब मालिक मिलेगा, तभी शांति आएगी, तभी आनंद आएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा काम केवल तुम्हें होका देना है। आगे खोजो या ना खोजो, यह तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य। लेकिन हाँ, अगर मनुष्य जन्म में पर्दा ना खोलोगे तो वापस 84 के चक्कर में जाओगे। कभी कुत्ता बनोगे, कभी बिल्ला बनोगे, कभी गधा बनोगे, कभी कुछ और बनोगे। अगर 84 के जेल खाने से निकलने का कोई मौका है तो मनुष्य जन्म का ही है। अगर मनुष्य का जन्म व्यर्थ खो दिया तो करोड़ों जन्मों का फेर पड़ गया। आगे आप समझाते हैं कि 84 के जेल खाने से निकलने का क्या उपाय है। 84 के जेल खाने से निकलने का उपाय सुमिरन और ध्यान है। सुमिरन का उद्देश्य चेतना को समेटकर तीसरे तिल में लाना और ध्यान का उद्देश्य चेतना को तीसरे तिल में ठहराना है, क्योंकि शून्य में ख्याल को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। मन को सोचने तथा ध्यान करने की स्वाभाविक आदत है। जिसके बारे में भी हम सोचते हैं उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर हम अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। सोचना और ध्यान करना दोनों ही मन की स्वाभाविक आदतें हैं और हमें इन दोनों आदतों का उपयोग करना है। दुनिया के विषय में सोच कर और ध्यान करके ही हम इस रचना के मोह में फंसे बैठे हैं। आप समझाते हैं कि इसी क्रिया के द्वारा हमें अपने ख्याल को दुनिया के मोह से निकालना है। परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करके, अर्थात सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल, तीसरे नेत्र पर लाना है। आगे आपने हमें समझाया है कि हमें सद्गुरु के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना चाहिए। आप समझाते हैं कि हमें केवल उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसका ध्यान हमें वापस इस रचना में न खींच लाए। अगर हम पेड़ पौधों, मूर्तियों या और किसी सांसारिक पदार्थ या मित्रों आदि का ध्यान करेंगे तो हम वापस इसी रचना में खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें नश्वर हैं। हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है, वह देहधारी शब्द है। इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान करने से हम भी अंतर में शब्द से जुड़ जाते हैं, उस अनंत नाथ से जुड़ जाते हैं जिसका प्रकट रूप सद्गुरु है। आप कहते हैं संत जन अकाल पुरुष अथवा परमपिता परमात्मा के रूप हैं। उस प्रभु का ध्यान करने के लिए संतों का स्वरूप ही उत्तम है। संत सद्गुरु का स्वरूप सुरत को आंखों के पीछे ठहराने का उत्तम आधार है। इसलिए सभी संत जन हमें बार बार होका देते हैं कि सद्गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सद्गुरु के देह स्वरूप का दर्शन ध्यान करने में बहुत सहायक होता है। प्राचीन महात्मा संत और सद्गुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संत प्रेम और ज्ञान के स्रोत होते हैं। चाहे उनके मुख से कोई आदेश ना भी मिले तो भी सत्संगी के अंदर सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आंतरिक खिंचाव का अनुभव होता है। दर्शन का प्रभाव सत्संगी की ग्रहणशीलता या रूहानी दीन को अपनाने की योग्यता पर निर्भर है। सत्संगी पर दर्शन का असर उसके अपने संस्कारों और पिछले संबंधों के अनुसार होता है। अक्सर सत्संगी अपने सद्गुरु के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। वह उनसे दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आनंद प्राप्त करना एक बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सत्संगी के मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम है, जो कि रूहानी प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन करने के बाद सत्संगी सद्गुरु के अधिक से अधिक दर्शन पाते रहने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। दर्शन की यह लालसा उसे अंतर में सद्गुरु की ओर समीप खींच लाती है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल ऊपर की ओर मुड़ता है और हम अपनी चेतना को तीसरे दिल या तीसरे नेत्र पर ठहराने में सफल होते हैं। इसीलिए रूहानी अभ्यास में ध्यान इतना जरूरी है। हमें सुमिरन के साथ साथ
ध्यान भी करना चाहिए। सुमिरन करते समय हमें अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सुमिरन द्वारा सिर्फ मन की सोचने की आदत को ही व्यस्त रखते हैं तो मन दुनिया के लोगों, स्थानों और पदार्थों का ध्यान करता रहेगा। आप कहते हैं जिन भाग्यशाली जीवों ने गुरु के दर्शन किए हैं उन्हें सुमिरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं उन्हें गुरु के फोटो या काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वे तस्वीरों से प्यार करने लगेंगे जो कि बेजान है। अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सुमिरन करते समय अपने ख्याल को मस्तक के बीच के अंधकार में रखें और महसूस करें कि उस अंधकार में सद्गुरु मौजूद है। लेकिन जिन सत्संगियों ने गुरु को देखा है वे गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान द्वारा हम अपनी सुर्त को समेटकर आंखों के केंद्र में ला सकने और उसे वहां ठहरा सकने में सफल होते हैं। तीसरे तिल में आ जाने पर हम शब्द और प्रकाश के संपर्क में आ जाएंगे जो हमें ऊपर रूहानी मंजिलों की ओर खींचेगा। यही ध्यान करने का असल मकसद है। आप कहते हैं सद्गुरु के देह स्वरूप से प्यार करके हम अपने आप को उस शक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जो सद्गुरु के अंदर है। वह आंतरिक शक्ति है शब्द या नाम की। किसी और के साथ स्थूल या देह स्वरूप से प्यार करने में उसके मोह में बन जाने का खतरा है और वह मोह हमारे लिए फिर से इस संसार की रचना में आने का कारण बन सकता है। लेकिन सद्गुरु को वापस इस सृष्टि में नहीं आना पड़ता और उसका असली स्वरूप शब्द या नाम है, प्रकाश और धुन है और वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसलिए उसका प्यार हमारे मन को अपने आप परमात्मा की ओर ले जाता है। सद्गुरु के देह स्वरूप का उद्देश्य ही हमारे अंदर मालिक के लिए प्यार पैदा करना है, उसे पाने की इच्छा पैदा करना है, हमें रूहानी मार्ग पर लगाना है, हमारे अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ने की तड़प पैदा करना है। आप कहते हैं ध्यान और सुमिरन एक साथ चलने चाहिए। ध्यान का मतलब है सद्गुरु के बारे में सोचना, उसके स्वरूप को अपने मन में बसाना और यह महसूस करना कि सद्गुरु आपके सामने खड़े हैं और आप उनकी हजूरी में बैठे हुए हैं। इस सब का उद्देश्य भजन सुमिरन के लिए आनंद और शांति का वातावरण बनाना है। हमारा मन इतनी प्रबलता के साथ चारों ओर खींचा जा रहा है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो मन को शांत करने और वापस लाने के लिए समय लगता है। इसलिए अभ्यास शुरू करने से पहले सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से वह वातावरण और प्रेम का भाव पैदा हो जाता है, जिससे सुमिरन और ध्यान में सहायता मिलती है। गुरु के स्वरूप को देखने के लिए और अपनी सुर्त को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अपनी मेहनत और कोशिश तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए। मन तो सुमिरन करने तक का विरोध करता है, पर हमें सुमिरन करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है। गुरु के स्वरूप को अंदर लाने की कोशिश करें और अगर यह ना कर पाए तो यह ख्याल करें कि आप गुरु की मौजूदगी में सिमरन कर रहे हैं। यह भी ख्याल रखें कि जब हम ध्यान के समय सद्गुरु का स्वरूप बिठाने का प्रयास करते हैं, सद्गुरु का चेहरा बिठाने का प्रयास करते हैं, तो वह तो नहीं आता, लेकिन जिन शक्लों को आप हटाने का प्रयास करते हैं वह सामने लौट लौट कर आती हैं। जो शक्ल आप देखना चाहते हैं अक्सर वह नहीं दिखती। जिस शक्ल को आप ध्यान से हटाना चाहते हैं वही सामने आती रहती है। लेकिन अगर आप आंखों के केंद्र में थोड़ी एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे तो आपको सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने में कठिनाई नहीं होगी। एकाग्रता द्वारा आप स्वरूप को ठहरा भी सकेंगे। एकाग्र होने के लिए सुमिरन ही एकमात्र विधि है, एकमात्र रास्ता है। सुमिरन मन को एकाग्र करता है और ध्यान उसको तीसरे तिल पर ठहराता है। साथ ही साथ आप हमें यह भी समझाते हैं कि हमें सद्गुरु का स्वरूप बिठाने में इतनी कठिनाई क्यों होती है।
आप कहते हैं यह हमारे मोह और प्यार पर निर्भर है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी शक्ल बड़ी आसानी से हमारे सामने आ जाती है। हम गुरु को प्यार नहीं करते, इसलिए उनके स्वरूप का ध्यान मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि अभ्यास करते रहेंगे तो ध्यान आने लगता है। भक्ति से भी ध्यान आना शुरू हो जाता है। अभ्यास और भक्ति दोनों ही जरूरी हैं। यह हमारे मन का स्वभाव है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तब जाने अनजाने में उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर आप अपने मित्र के बारे में सोचते हैं तो आप उसकी शक्ल के बारे में भी सोचेंगे। यह आपके वश की बात नहीं, यह तो मन का स्वभाव है। इसलिए मन की इन दोनों आदतों को काम में लगाए रखने के लिए आप हमें यह सलाह देते हैं कि हम मालिक के नाम का सुमिरन करें और साथ ही गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश भी करें ताकि ख्याल टिक सके। लेकिन अगर ध्यान करने से आपका ख्याल बढ़ता है तो आप ध्यान करना छोड़कर सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की मदद से मन को आंखों के पीछे टिकाए रखने में आसानी होती है। वैसे तो सुमिरन भी आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने में सहायता ही प्रदान करता है। शून्य में ख्याल को ठहराए रखना मुश्किल होता है जब तक कि आपको कुछ प्रकाश दिखाई न दे। जब प्रकाश दिखाई देने लगे तब ठीक है, तब आपको गुरु का ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रकाश देखने और स्मरण करने में लगे रहेंगे और यह भी ध्यान ही है। तब आपको अपनी सुध को वहां ठहराने के लिए कुछ आधार मिल जाएगा। पर जब तक हम शून्य में हैं तब तक यही अच्छा होगा कि हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि खालीपन और अंधकार में सुध को रखना कुछ मुश्किल है। फिर भी अगर ध्यान आपके ख्याल को बांटता है तो आप सिर्फ सुमिरन ही जारी रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सुमिरन का मकसद फैले हुए ख्याल को समेटकर तीसरे दिल में लाना है। आप कहते हैं ध्यान का मकसद ख्याल को वहां ठहराना है। आगे आप कहते हैं अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ख्याल को अंधेरे में रखकर सुमिरन करते जाइए, स्वरूप अपने आप आ जाएगा। अगर आप बलपूर्वक स्वरूप को लाने की कोशिश करेंगे तो आपका मन बाहर की ओर भागने लगेगा। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखें कि ध्यान प्रेम से पैदा होता है, यह प्रेम का फल है। दुनिया के लोगों का ध्यान आप आंखें बंद करते ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रति आपका गहरा मोह है। अगर अंधेरे में देखते हुए सुमिरन करने की बजाय सद्गुरु से संबंधित किसी वस्तु के बारे में सोचने लगेंगे तो ध्यान उस वस्तु की ओर चला जाएगा। इसलिए किसी वस्तु का भी ध्यान करने की कोशिश ना करें। आप गुरु के चेहरे का ध्यान करने की कोशिश करें, पर गुरु को किसी स्थान में देखने का प्रयास न करें। गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाने के लिए लगातार कोशिश की जरूरत है। अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान न कर सकें तो ऐसा महसूस करें कि आपका सद्गुरु आपके सामने है और आप उसके सामने बैठकर सुमिरन कर रहे हैं। आगे आप हमें समझाते हैं कि हम ध्यान में सफल कैसे हो सकते हैं, कैसे हम सद्गुरु के स्वरूप को ध्यान में टिका सकते हैं। जिसका जवाब है प्रेम के द्वारा। प्रेम के बिना आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते। आप कहते हैं जिसको भी आप प्यार करते हैं उसका स्वरूप अपने आप ही आपके सामने आ जाता है। आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जब भी आप अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनकी शक्लें आपके सामने आ जाती हैं। अगर प्यार ना हो तो उनकी शक्लें सामने नहीं आएंगी। इसलिए हमें समझाया जाता है कि भजन सुमिरन प्यार और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जब आप सद्गुरु से प्यार करते हैं तो उनका चेहरा अपने आप आपके सामने आ जाता है और उसी चेहरे को ध्यान में रखकर आपको सुमिरन करना चाहिए। अगर यह ना हो तो सद्गुरु के बारे में सोचते हुए सुमिरन कीजिए। इससे आपके अंदर प्यार और ध्यान अपने आप पैदा होंगे। याद का मतलब ही प्यार है। अगर प्यार है तो स्वरूप भी जरूर होगा, वरना भजन सुमिरन द्वारा प्रेम पैदा किया जा सकता है
और तब सद्गुरु का स्वरूप भी आ जाएगा। फिर आप भजन सिमरन अवश्य करते रहें। फिर भजन सिमरन करने में आलस्य न करें। भजन सिमरन द्वारा भी सद्गुरु का स्वरूप भीतर उतरना शुरू हो जाता है। भजन सिमरन द्वारा भीतर प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। जब अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है तब आपको अपनी सुध को ठहराए रखने के लिए एक आधार मिल जाता है। हमें सुनने और देखने की दोनों शक्तियों को काम में लगाए रखना है। जब आप प्रकाश को देखने लगते हैं और वह प्रकाश और भी उज्जवल होता जाता है तो आपकी देखने की शक्ति उसमें व्यस्त हो जाती है। तब आप चाहें तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश न करें, पर आप खुद ही अनुभव करेंगे कि सद्गुरु वहाँ मौजूद है। आप उस प्रकाश में अपने सद्गुरु का ही रूप देखेंगे, चाहे आप उनके बारे में सोच रहे हों या ना सोच रहे हों। इसलिए आप हमें बार बार भजन सुमिरन करने का होका देते हैं। आप कहते हैं ध्यान के समय हम सुमिरन के साथ साथ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। हम ध्यान से शुरुआत करते हैं और फिर नृत्य शुरू होती है। जब हमारी तीसरी आंख खुलती है और अंदर प्रकाश नजर आता है तब प्रकाश पर ध्यान टिकाना अच्छा है, क्योंकि तब ख्याल को टिकाए रखने के लिए कुछ ठोस आधार मिल जाता है। ध्यान का उद्देश्य सुर्त को आंखों के पीछे ठहराए रखना है ताकि वह नीचे की ओर ना गिरे। लेकिन अगर आप प्रकाश को देख रहे हैं और प्रकाश का आनंद ले रहे हैं तो आप प्रकाश में देखते हुए सुमिरन कर सकते हैं। यह आपके ध्यान को अंदर लगाए रखेगा। इसी को नृत्य का खुलना कहा जाता है। हम उस प्रकाश को अपने अंदर ही देखते हैं। जब हम अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं तो हम एक आंख वाले बन जाते हैं और प्रकाश दिखाई देने लगता है। अभी हमारा ख्याल नीचे तथा बाहर की ओर है और हमें वह प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब हमारा ख्याल नीचे की ओर होता है प्रकाश तो तब भी वहीं रहता है। प्रकाश कहीं नहीं जाता, हमेशा वहीं रहता है। लेकिन प्रकाश तो मन ने देखना है और जब तक मन का झुकाव नीचे इंद्रियों की ओर है वह प्रकाश को नहीं देख सकता। जब हम अपने सारे ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे ले आते हैं तब हम प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि वहां प्रकाश मौजूद है। आगे सवाल पैदा हुआ, जिस प्रकार सुर ऊपर चढ़ती है तो शब्द की ध्वनि बदलती जाती है, क्या इसी प्रकार ऊपर चढ़ते चढ़ते प्रकाश का रंग भी बदलता जाता है? जिस पर आप जवाब देते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सुर्त या चेतना किस मंडल पर पहुंची है। प्रकाश तो हमेशा एक सा ही रहता है, लेकिन जब प्रकाश को आप दूर से देखेंगे तो वह एक तरह का दिखाई देगा। जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे वह प्रकाश अलग तरह का दिखाई देने लगेगा। जब आप प्रकाश के अंदर पहुंच जाएंगे तो वह आपको और भी भिन्न दिखाई देगा। सूर्य का प्रकाश तो हमेशा एक सा ही है, लेकिन अलग अलग कोण से और अलग अलग दूरी से हमें अलग अलग दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश कभी लाल, कभी सुनहरा और कभी कई रंग का दिखाई देता है। हालांकि सूर्य का प्रकाश एक जैसा ही है, उसमें कभी अंतर नहीं होता। जब हम शुरू में अंदर की रोशनी देखते हैं तो हमें केवल रोशनी की क्षणिक चमक दिखाई देती है। रोशनी आती है और गायब हो जाती है, पर असल में रोशनी कहीं से आती या जाती नहीं। यह हमारा ध्यान है जो नीचे गिरता है और फिर वापस ऊपर आता है। जब ध्यान एकाग्र होता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, और जब ध्यान नीचे गिरता है तो अंधकार दिखाई देता है। इसलिए हमें लगता है कि प्रकाश की चमक आ और जा रही है, हालांकि वह आती या जाती नहीं। असल में हमारा ध्यान या सुर्त ही जाती और आती है। हमारा मन स्थिर नहीं है, पर हम सोचते हैं कि प्रकाश स्थिर नहीं है, प्रकाश हिल रहा है। यह तो मन है जो चंचल है, और इसीलिए हमें प्रकाश की क्षणिक चमक ही दिखाई देती है। इस प्रकार हम जो कुछ भी अंदर देखते हैं वह मन की एकाग्रता के स्तर पर निर्भर करता है।
आगे आप समझाते हैं, जब आप अपने अंदर सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करेंगे तो ध्यान अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तब आप ध्यान से बच नहीं सकेंगे। जब आप उस रूहानी मंजिल तक पहुंचेंगे तो ध्यान की क्रिया चलती रहेगी, क्योंकि तब सद्गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप आपके सामने मौजूद रहेगा। जब आप सद्गुरु के नूरी स्वरूप को देखेंगे तो वह आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। नूरी स्वरूप को देखने या नूरी स्वरूप के प्रकट होने का यही असली मकसद है कि हम अपने ख्याल को एकाग्र करें, नूरी स्वरूप हमारे ध्यान को खींच ले और उसे दाएं या बाएं ना जाने दें, क्योंकि अगर हम मन के साथ दाएं या बाएं ओर जाने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे। सद्गुरु का नूरी स्वरूप हमारे ध्यान को इतना खींच कर रखता है कि हम भटक नहीं सकते, नहीं तो आप भीतर के रूहानी मंडलों में भटक जाएंगे, क्योंकि वहां अनेक प्रलोभन हैं। आगे आप कहते हैं, सद्गुरु के नूरी स्वरूप के साथ साथ आपको दूसरे अनुभव भी होंगे। इससे पहले आपको कुछ नज़ारे दिखाई देंगे। आपको इन नज़ारों की ओर कोई ध्यान नहीं देना है और अपने मन को सुमिरन में लगाए रखना है। जैसे कि आपको प्रकाश या कोई रंग या अन्य वस्तुएं, सुंदर दृश्य या नज़ारे दिखाई दें तो उन्हें स्थिर होकर देखते रहें, पर अपना मन सुमिरन में लगाए रखें। मन को उनके पीछे ना भागने दें। अंदर बहुत प्रकार के रंग दिखाई देंगे। रंग तो आएंगे ही और आप उनको देखने से बच नहीं सकते, क्योंकि वे वहां पर होते ही हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, पर अपने मन को सुमिरन में लगाए रखें और धीरे धीरे आप इन रंगों से आगे निकल जाएंगे। आखिर में आप कहते हैं, जब आप सद्गुरु को अंदर देखते हैं तो सारी सृष्टि आपके लिए समाप्त हो जाती है। तब आपके लिए आप होते हैं और आपका सद्गुरु होता है। आपको और किसी का होश ही नहीं होता। आप प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि आपको और किसी की खबर नहीं रहती। ऐसा प्रेम और प्यार केवल भजन सिमरन से पैदा होता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि निरंतर भजन और सिमरन करते रहें। यदि आप भजन सिमरन न करेंगे तो आप मालिक से मिलाप नहीं कर पाएंगे। मालिक से मिलाप करके ही जीवन में सच्चा आनंद हासिल होता है। इस दुख की नगरी में आनंद भी मौजूद है, कांटों की बगिया में फूल भी मौजूद हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी उस आनंद की खोज में अवश्य निकलेंगे। वह आनंद कहीं बाहर नहीं, आप सभी के भीतर मौजूद है, और भीतर के आनंद को हासिल करने का रास्ता कहीं बाहर मौजूद नहीं है, वह भी आपके भीतर ही मौजूद है। यदि आनंद या परमात्मा की खोज करनी है तो अपने भीतर से करनी शुरू करो। आनंद भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। जैसा आपने समझाया है, निरंतर वैसा ही अभ्यास करते रहिए। भीतर प्रकाश भी प्रकट होगा, धुन भी प्रकट हो जाएगी। फिर वही धुन और प्रकाश आपको मालिक की दरगाह में पहुंचा देंगे, यानी अपने घर, सच्चे घर, सचखंड में पहुंचा देंगे। मालिक से मिलाप हो जाएगा। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग के जरिए आपके भीतर की कुछ उलझनें साफ हुई हों तो इस सत्संग को शेयर अवश्य करें, ताकि यदि और किसी के भीतर भी ध्यान को लेकर या गुरु के नूरी स्वरूप को लेकर उलझन हो तो वह भी सुलझ सके। राधा स्वामी जी।